सबसे पहले मेरे गुरु जी की चरण में प्रणाम, सत सत नमन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने शरीर को, मेरी अंग अंग को, कितना भी मुझे दुख आए परवाह नहीं, कितना भी मुझे सुख आए परवाह नहीं। बस दुख तो आता ही जाता है, सुख भी आते ही जाते हैं। हर पल हर रात एक जैसे नहीं होते। फिर भी मैं अपने गुरु को ही समर्पित कर दिया हूँ। मेरी पूरी जीवन को उनकी गोद में डाल दिया हूँ। बस उनकी कृपा के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए। मुझे वो खुश रखें या दुखी रखें, वो उनकी इच्छा है। दुखी हूं तो मैं गुरु की ना निंदा कर सकता हूँ, सुखी हूं तो ना गुरु की निंदा कर सकता हूँ, कि गुरु तो गुरु मेरे भगवान है। आज 21 तारीख मार्च महीने का गुरुवार की सुबह 4 बजे मैंने सभी शिष्यों को दीक्षा देने के लिए कल रात में 12 बजे सोचा, लेकिन थक गया था, सो गया था। लेकिन इन शिष्यों की जो अभी दीक्षा देने जा रहा हूँ, इनके भाग्य ये है कि गुरुवार की सुबह 4 बजे मेरे गुरु के समय में मैं दीक्षा देने जा रहा हूँ। बस थोड़ा सा एक बात कहना चाहता हूँ इससे पहले। कल मुझे फोन आया था एक आदमी का, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। पत्नी छोड़ के भाग गई है और पति जिंदा रहते हुए ही अपने हाथ से कंगन निकाल के फेंक दी। सिंदूर माथे से सिंदूर को भी पोंछ डाला। 2 बच्चे हैं, किसके साथ भाग गई? पति कैसा भी हो, घर कैसा भी हो, उसको संभालना कि पत्नी की धर्म होती है। इसका मतलब ये नहीं कि किसके साथ भाग जाए, बच्चों को अनाथ कर जाए, पति को पत्नीहीन बन जाए, लक्ष्मी कर जाए। गलत बात है। छोटे छोटे 2 बच्चे रो रहे हैं माँ 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 बोल के, जिनके अंदर ज्ञान नहीं है, समझने के ज्ञान नहीं है, खाने के ज्ञान नहीं, कुछ नहीं है। 2 छोटे बच्चे रो रहे हैं माँ माँ बोल के। बाप कितना समझाएगा कि तेरी माँ आएगी, तेरी माँ आएगी, तेरी माँ आएगी। कितनी समझाएगी? अपना बाप कितना समझाएगा छोटे छोटे बच्चों को कि तेरी माँ आएगी और तुम्हें संभालेगी। कितनी दुख की बात है। मैं उन नारियों से, उन स्त्रियों से कहता हूँ, सास कैसा भी हो, ससुर कैसा भी हो, ननद कैसा भी हो, विवाह हो गई तो ससुराल तुम्हारे खुद के परिवार होते हैं, क्योंकि उसी परिवार में ही तुम्हारी अर्थी उठने वाली है। जिस जगह से तुम्हारी अर्थी निकलने वाली है, उसी घर ही तुम्हारा सर्वस्व है। तुम चाहो तो स्वर्ग बना सकती हो, तुम चाहो तो नरक बना सकती हो। लेकिन ये करना बहुत गलत बात है। इसलिए जानबूझ के मैंने तो उस आदमी ने पत्नी को वापस लाने के लिए दर दर भटका, कितने लोगों के पास लाखों रुपए खर्चा कर दिए। मैंने उनसे बोला ये नहीं हो सकता है, कोई नहीं कर सकता, ये सब ढोंग है, जो भी तांत्रिक है ढोंग है। ये 1000 गुरु बाबा तिलक मिलक लगा के बहन सब कुछ करके बैठे हैं, खाली पैसे लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। बस एक ही तुम्हारी रास्ता है, वो है परमात्मा, माते जगदम्बा। उसी की साधना कर, वही तेरे पत्नी को लेके आएगी और कोई नहीं लेके आ पाएगा। सभी बोलते हैं बड़े 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 तांत्रिक, बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े सब अघोरी बोलते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग। जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा कुछ हो सकता है क्या दुनिया में? उसके सिवा पत्ते नहीं हिलता है। तुम क्या कर सकते हो, हम क्या कर सकते हो? लेकिन जिन लोगों ने उनसे पैसे लूटा, उसको भी समझना चाहता है कि छोटे बच्चे हैं, दोनों माँ के लिए रो रहे हैं, बेचारा गरीब है, औरत छोड़ के चली गई, वो कैसे पैसा दे? पैसे के ऊपर पैसे, पैसे के ऊपर पैसे। वो आदमी पूरा जिंदगी में मर गया है, बोलता है मैं सुसाइड ही कर दूंगा। मैंने बोला नहीं,
नहीं, आत्महत्या करना जीवन का हल नहीं होता है, और आत्महत्या करना बहुत महापाप होता है। तुम्हें ये समझना चाहिए कि आत्महत्या के बाद तुम्हारी आत्मा न जन्म ले सकता है, ना किसी वस्तु की प्राप्त कर सकता है। ना खाना मिलेगा, ना पीने को पानी मिलेगा, न रहने को कोई जगह मिलेगा, उधर उधर घूमता रहेगा। आत्महत्या करने वाले की आत्मा ऐसी होती हैं। बहुत दुख की विषय है ये सब। इसलिए मैं ये सभी से एक ही बात कहता हूँ, अगर दिल से चाहते हो नायक मंत्र विज्ञान परिवार के साथ जुड़ जाओ। मैंने तो शपथ लिया है कि इन माओं के सामने कि मैं किसी शिष्य से 1 रुपया नहीं लूँगा साधना सिखाने के लिए। निःशुल्क साधना कर दिया हूँ। जितना भी साधना सीखो आप लोग, जब अभी तक जो भी शिष्य हैं मेरे, उनसे पूछ लेना मैं कभी 1 रुपया मैं साधना सिखाने के लिए मांगा हूँ क्या? बोलोगे तो मैं नायक गुरुजी से तुम जो बोलोगे मैं सब करने को तैयार हूँ। मुझे नहीं चाहिए आप लोगों से, खाली मुझसे इतना, मुझे इतना ही चाहिए कि तुम अपनी घर की समस्या को संभालो। किसी के पास दर दर मत भटको, किसी को पैसे वैसे मत दो, बर्बाद मत हो। छोटा मोटा दरबार खोलो, धीरे धीरे बड़ा होगा। ऐसी दरबार खोलो जो कि गरीबों को भी पहचानो, अमीरों को भी पहचानो। जो लोग 50 रुपया लेते हैं वहाँ से तुम 20 रुपया लो, सेवा करो, लोगों के हित करो, यही करो। मेरी यही एक आशा है। अभी जो कलयुग हो रहा है, जो लोगों की मन चरित्र परिवर्तन हो रहे हैं, वस्तुएं परिवर्तन हो रही है, क्लाइमेट परिवर्तन हो रही है, मौसम परिवर्तन हो रही है, दिन ही दिन एक के बाद एक परिवर्तन हो रहा है। इसी परिवर्तन की जिंदगी में अगर तुम अपनी मस्तिष्क को अगर परिवर्तन नहीं करोगे, दिल और दिमाग को सतेज नहीं करोगे, तो फंस जाओगे बेटे। फंसाने वाले भर्ती हुए हैं। ऐसा दिन आएगा खाने खाने को मोहताज हो जाएंगे, और खाने के लिए एक दूसरे के गले काटने लगेंगे। तब क्या करोगे बोलो? कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? कौन तुम्हारी सेवा करेगा? आप लोगों की भलाई के लिए ही मैं चिंता में रहता हूँ। जो भी मेरे शिष्यों के लिए सभी फ़ोन करते हैं, मैं फ़ोन उठाता हूँ, बात करता हूँ, उनकी क्या प्रॉब्लम है, ये मेरा कर्तव्य है। इतनी बात करता हूँ, इतनी बात करता हूँ, कभी कभी मेरा चेस्ट भी पेन होता है, गला पेन होता है, गला बढ़ जाता है। इसलिए मैंने माँ से कहा मेरी जान ऐसे ही चले जाए माँ, ऐसे ही चले जाए। मुझे शिष्यों को समझाते समझाते रास्ते पे लाते लाते मेरी जान चली जाए, मुझे कोई गम नहीं है। तू है ना मुझे संभालने के लिए। लेकिन मेरे शिष्यों का भला हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। मेरे शिष्यों बोलने को भी तो मुझे खराब लगता है, दुख भी होता है, क्योंकि शिष्य मेरे नहीं हो, शिष्य इन्हीं के हो आप। ये है ना, इधर देख रहे हो, ये 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 कौन है? ये गुरुजी है ना। आप इनके शिष्य हैं, मेरे नहीं हो। मैं तो एक माध्यम हूँ आपको रास्ते पर लेने के लिए। मैं एक माध्यम हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मेरी अस्तित्व कुछ नहीं है, मेरी वैल्यू कुछ नहीं है। बस मैं उन्हीं की दी हुई शक्ति से, उन्हीं की दी हुई आशीर्वाद से मैं सब कर रहा हूँ। नहीं तो मेरी औकात क्या है? तो आज भी मैं आप सभी को समझा रहा हूँ, खुद साधना करो। एक बात आज याद रख लो, तुम जिंदा हुआ, जिंदा जब तक एक गुरु जिंदा है तुम उनकी बातें नहीं सुन रहे हो, उनकी पूजन नहीं कर रहे हो। एक मरा हुआ गुरु जी का पूजा करते हो, मरा हुआ चीज की पूजा करते हो। लेकिन आज एक जिंदा रहते हुए एक गुरु तुमको समझाता है, बुझाता है, बता रहा है, कह रहा है, बात नहीं सुन रहे हो।
मैं हमेशा थोड़ी जीवित रहूंगा मैं तुम्हें समझाने के लिए, फिर कौन समझाएगा तुम्हें? किसको तुम किसे फोन करोगे? गुरुजी गुरुजी, नायक गुरुजी, नायक गुरुजी, नायक गुरुजी, कहाँ हो आप? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये भोग देना नहीं आ रहा है, मुझे माला पकड़ना नहीं आ रहा है, मुझे मंत्र जापना नहीं आ रहा है। किसको पूछोगे तुम मेरे चले जाने के बाद? किसको? जब तक मैं इधर हूं तब तक तो सब कुछ फायदा उठा लो, ज्ञान ले लो। जब मेरी समय खत्म हो जाएगा, मेरी समय समाप्त हो जाएगा, तब तुम बहुत रोगे, खून की आंसू बहेगी तुम्हारी आंखों से, क्योंकि ये कहोगे कि एक गुरुजी थे जो कि हमेशा समझा लेते, बेटा ये कर, वो कर, वो कर, ये कर, आज हमने नहीं किया, आज हम रो रहे हैं। फिर रोने से क्या फायदा होगा? आंसू बहेगी, शरीर खराब होगा, डॉक्टर के पास जाओगे। आज हूं, नहीं सुन रहे हो, कल चला जाऊंगा तो फिर कौन समझाएगा तुम्हें? ऐसा कोई समझाते नहीं है, सब एक ही बात समझाते हैं, पैसे का बैग लेके आओ और ज्ञान लेके जाओ। पैसे के बैग पुटला लेके आओ, साधना लेके जाओ। एक साधना का 1 लाख, एक साधना का 50,000 बोली लग जाएगी, और उस बोली को तुम खरीद नहीं पाओगे। मेरी बोली तो नहीं सुन के, मेरी बोली तो आपकी सेवा के लिए, मेरी बोली तो आपकी जन कल्याण के लिए, आप मेरी बोली तो आपकी बुद्धि के विकास के लिए, मतलब मेरी बोली कोई पैसे के लिए नहीं है, नहीं है। मेरी बोली तुम लोगों की बुद्धि के विकास के लिए, तुम लोगों के घर की समस्या के समाधान के लिए, तुम घर के तुम्हारे जीवन की समस्या के समाधान के लिए। बस आपने जो दिनचर्या की, आप जो कार्य कर रहे हैं, ऑफिस काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप करो। मैंने ये नहीं कहा कि घर बार छोड़ के आ जाओ, नौकरी छोड़ के आ जाओ और माला लेके बैठ जाओ, नहीं। कर्म भी करना पड़ता है, घर को भी देखना पड़ता है, साथ में परमात्मा को देखना पड़ता है, क्योंकि वो हमारा सबसे मुख्य वही है। उन्हीं से तो हम जिंदा है, और उन्हीं के इशारे से तो हम चल रहे हैं। बस ये चमड़ा का ढंका हुआ शरीर पहन के हम नाटक कर रहे हैं यहाँ पर, और इस नाटक में नाटक करते 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 कभी रो जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी पड़ जाते हैं। तो हमेशा इस नाटक में हीरो बनने के लिए एक डायरेक्टर की ज़रूरत है। एक फिल्म में हीरो स्ट्रांग रहता है जब तक, हीरो नाम कमाता है, हीरो स्ट्रांग रहता है जब तक डायरेक्टर उसका ठीक है। तो डायरेक्टर भगवान और हम कलाकार है। चलिए ऐसे बात करें तो बहुत बात होगी। हाँ, अभी शिष्यों का हमारा दीक्षा देने के लिए टाइम आ गया। अभी नाम एक एक करके बोलूँगा। एक का नाम है विकास दुबे, दूसरा विनोद कुमार, तीसरा भीम प्रकाश सुभाकर, और एक अरविंद मौर्य, ये दुबई से है। और एक चंदलाल निषाद, दूसरा विकास कुमार मीना, दिनेश बाबू, विनोद कुमार चौहान, सागर कुमार गायकवाड़, ईशिका मैरोथिया, अजय वालिया, दिव्या दिवंगन, योगेंद्र दिवंगन, पति पत्नी है दोनों। आज इतने सारे की दीक्षा दे दूंगा। इन लोगों से, आप लोगों से, जिन जिन का आज दीक्षा दे रहा हूँ, आप लोगों से मेरी एक विनती है, अनुरोध है, मेरी दीक्षा का फायदा उठाओ, उसको बेकार में मत ले लो। साधना करना ना, साधना अच्छे से मन ध्यान देकर साधना करना। किसी भी कोई भी बात पर अगर शक रहा, समझ नहीं पाए, तो मुझे फोन कर पूछना, मगर दीक्षा लेने के बाद चुप मत बैठ जाना। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ओम विष्णु नमः, विष्णु नमः, पवित्र ओम विष्णु नमः, विष्णु ओम विष्णु नमः, विष्णु ओम विष्णु नमः, विष्णु यस वाह। देख लो आपका सभी का फेस, कहीं फिर बोले गुरुजी हमारा दीक्षा नहीं हुआ है, हम कहाँ पर हो, कोई के पूछ रहे थे, ढूंढ नहीं पाते, फिर भी उनको बताना पड़ता है।
इसलिए आप लोग अपने अच्छे से अपने फेस को अच्छे से थोड़ा देख लिया करो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो कितनी इच्छा है, ये पति पत्नी दोनों साधना कर रहे हैं। वाह, अति सुंदर सी पार्वती। आप दोनों पति पत्नी साधना करने से देवी देवता बहुत खुश होते हैं, ये एक शास्त्र में लिखा गया है। आप खुद करो पति पत्नी, अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, गुरुदेवाय नमः, गुरुदेवाय नमः, गुरुदेवाय 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 ओम गुरुदेवाय 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 ओम गुरुदेव 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 जय गुरु निखिलेश्वराय निखिलेश्वराय गुरु निखिलेश्वराय ओम गुरु निखिलेश्वराय गुरु निखिलेश्वर गुरु निखिलेश्वराय ओम गुरु निखिलेश्वराय ओम गुरु निखिलेश्वराय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेवाय जय मेरे गुरुदेव। प्रभु प्रभु सबको कृपा करो, सबका आशीर्वाद दो। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम आदेश आदेश गुरुदेव जी, दंड मुद्राम दर्शयामि प्रभु। ओम जय गुरुदेव। ओम 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 ऐं ह्रीं क्लीं च। ओम हलीं मंगलाय मम गुरुदेव सिद्धाय सर्वांग स्थापयामि। जय गुरुदेव। ओम 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 ऐं ऐं ह्रीं ओम हलें बगले पीताम्बराय मम गुरुदेव सिद्धाय सर्वदेवताभ्यः सर्वांग स्थापयामि। ओम 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 ऐं ह्रीं ऐं ह्रीं ओम हलीं बगलाय पीताम्बराय माँ पितामह नमो गुरुदेव सिद्धाय सर्वांग। ओम 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 ऐं ह्रीं ऐं ह्रीं ऐं ह्रीं हलीं बगले मुखी पीताम्बराय हृदय स्थापयामि। माँ बगलम नमो गुरुदेव सिद्धाय सर्वांग
ओम 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 ऐं ऐं ओम हलिम बगलामुखे पिताम्बरे स्थापय शिष्य ओम स्प्राय ओम 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 ऐं ह्रीं ऐं ह्रीं बम बम बगले मा पिताम्बराय मम गुरुदेव सर्वत्र सर्वज्ञ ओम 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 ऐं ह्रीं ऐं ऐं ह्रीं बम बम बगले मा पिताम्बरे बगलामुखी माते स्थापय मम गुरुदेव शिताय सर ओम ओम परम ओम गुरुदेव ओम ऐं ह्रीं ऐं ह्रीं क्लीं बम बम बगले मा पिताम्बराय हृदय स्थापय मम गुरुदेव शिताय सर्वांगी स्थापय सर्वांगी स्थापय ओम 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 ऐं ह्रीं ऐं ह्रीं ऐं ह्रीं हलिम बगले मा पिताम्बरे बगलामुखी मा हृदय स्थापय मम गुरुदेव शिताय सर्वदेवताभ्य सर्वांगी स्थापय ओम 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 महाश ज्ञानदेव विद्यादेव जय गुरुदेव ऐं ह्रीं ऐं ह्रीं मलिम बगले पिताम्बरां हृदय स्थापय मम गुरुदेव शिताय सर्वांगी स्थापय सर्वांगी स्थापय सर्वांगी स्थापय ओम ओम
ओम ओम ओम ऐं ऐं ह्रीं ऐं ऐं अमरें बगलामुखीमा पीताम्बरान हृदयस्था मम गुरुदेशिताय शस्त्रवान् स्थापयामि 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 स्थापयामि। ओम परम ओम 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 ऐं रामन ऐं 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 अमलिं बगलामुखी पीताम्बरान हृदय स्थापयामि 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 मम गुरुदेशिताय सर्वं स्थापयामि सर्वं स्थापयामि सर्वं स्थापयामि। हे गुरुदेव। ओम 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 ऐं ह्रीं ऐं 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 मा पीताम्बरी बगलानं हृदय स्थापयामि ह्रीं बगलानं हृदय स्थापयामि हृदयमध्ये स्थापयामि मम गुरुदेशिताय समस्त देवी माताभ्यः हृदये सर्वाङ्गे 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 स्थापयामि ओम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय च क्लं क्लीं फट ओम पां पिं पुं पार्वती नखां किं माँ रोम प्रतिरम चैतन्य जागृत रोम प्रतिरम रोम प्रतिरम चैतन्य रोम प्रतिरम चैतन्य जागृत रोम प्रतिरम चैतन्य जागृत रोम प्रतिरम चैतन्य जागृत करो। मेरे आशीर्वाद, गुरु के आशीर्वाद, माताओं के आशीर्वाद से आप लोगों का मंगल हो। साधना के मार्ग में आप लोग सभी आगे जाएं। जय महाकाली, जय गुरुदेवाय गुरु निखिलेश्वराय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तभ्यं नमश्चंडिका, ह्रीं दुर्गा, चामुंडा दुर्गा, दी बगलामुखी पीताम्बरी माताओं, सभी माताओं के आप लोगों के ऊपर आशीर्वाद हो। जय गुरुदेव। अभी मेरा काम तो गुरु जी खत्म हो गया। अभी आप ही कृपा करें, आप ही आदेश दें, आप ही आशीर्वाद दें, ताकि इन लोगों के जीवन कहाँ तक जाए। जय गुरुदेव निखिलेश्वराय नमः। निखिलेश्वराय। जय अम्बे जगदम्बे माते। जय माँ काली। माँ आशीर्वाद प्रदान करो माँ। जय माँ काली, जय माँ काली। हे महालक्ष्मी ने धन दो, हे महाकाली शक्ति दो, हे माँ सरस्वती ने बुद्धि दो, हे माँ बगलामुखी मेरी माई, मेरी प्यारी प्यारी माई, इनकी दुश्मनों को स्तंभन करो, आरोग्य दो। जय माँ पीताम्बरी, जय माँ सर्वदेवताभ्यां नमः। गुरु जी मैं आपके चरणों में समर्पण कर दिया। बस आप उन्हें आशीर्वाद दे प्रभु, आशीर्वाद आशीर्वाद।